नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निरंजन टिकम है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मगध के महान प्रतापी सम्राट बिम्बिसार के बारे में। महाराजा बिम्बिसार वो हर्यंका डायनेस्टी के पहले रूलर थे जिन्होंने हर्यंका डायनेस्टी स्थापित की मगध में। और वो 15 साल की उम्र में राजा बन चुके थे। और उनके राजा बनने के बाद उन्होंने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और सबसे पहले उनकी नीति ऐसी थी कि सबसे पहले उन्होंने जैसे युद्ध, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने युद्ध करना अवॉइड किया था। वो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपने राज्य का विस्तार करते थे, यानी कि किसी और राज्य की जो राजा की बेटी थी उनसे शादी करके उन्होंने उन राज्य को अपने अंडर लाना, ये इसको मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं। ये उन्होंने स्टार्ट किया और ऐसे करते करते उन्होंने 500 शादियाँ की। उनकी 500 वाइफ्स थी। और वो राजा बिम्बिसार राजा नेचर में बहुत ही अच्छे थे। और वो हमेशा कई बार लोगों को दान दिया करते थे अपने राज्य में। और उनकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो हमेशा दान देने में विश्वास रखते थे। और कई बार उन्होंने अपने राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था है, जैसे कि कहा जाए तो टैक्स, लोगों से टैक्स वसूल करना, उन पे भी वो पर्सनली इन्वॉल्वमेंट लेके देखते थे कि करेक्ट टैक्स वसूला जा रहा है या नहीं। वो अपने मंत्रियों पर भी बारीकी से ध्यान रखते थे। और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने अंग देश को अपने अंडर में लाया था। वहाँ पे युद्ध करके उन्होंने अंग देश को जीता था और वो मगध साम्राज्य का एक पार्ट बना लिया था। वैसे ही उन्होंने और उनकी जो बेटे थे उनका नाम था अजातशत्रु। बिम्बिसार जो थे उनके जन्म से उनका और एक नाम था, उनका नाम था श्रेणिक। और वो हमेशा अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो जैन धर्म के थे, जैन धर्म में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे और गौतम बुद्ध को वो हमेशा फॉलो करते थे। और उनके गौतम बुद्ध के जो भाई थे उन्हें ये बात पसंद नहीं थी, जो चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध के, उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि बिम्बिसार वो गौतम बुद्ध को इतना ज़्यादा मानते हैं। इसके लिए उन्होंने उनके जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे उन्होंने अपने जो बिम्बिसार के बेटे थे अजातशत्रु, उनके कान भरना शुरू किया और उन्हें अपने पिता यानी बिम्बिसार के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया था। और फिर आगे जाके बिम्बिसार जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि उनके जो बेटे थे अजातशत्रु, उन्होंने बिम्बिसार को बंदी बना लिया था। वहाँ तब मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगृह। राजगृह की जो स्ट्रक्चर था राजगृह का, वो ऐसा था कि उनके चारों बाजू 5 अलग अलग पहाड़ थे और बीच में वो राजगृह नाम का शहर था। वहाँ पे उन्होंने जेल बनाया था, वहाँ पे अपने पिता यानी बिम्बिसार को रखा था। और ऐसा कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था बिम्बिसार ने, लेकिन फिर भी वो जैन और ब्राह्मण धर्म का बहुत आदर करते थे। और जब उन्हें जेल में डाला गया था तब वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे यहाँ पे ऐसी एक खिड़की बना दो कि मैं अपने गुरु यानी गौतम बुद्ध का नामस्मरण कर सकूं और उन्हें देख सकूं सामने से। जहाँ गौतम बुद्ध का आश्रम था, जहाँ वो रहते थे, वहाँ से वो देख सके। तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी कि उनके बेटे के थ्रू ही उनको जेल में बंदी बना लिया गया था। और फिर उनकी जो बिम्बिसार की जो वाइफ थी उनका नाम था चेलना, जो कि अजातशत्रु की माँ थी। जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि बिम्बिसार को जेल में बंदी बना लिया गया था, वहीं पे उनका देहांत हुआ था। और लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करें तो बौद्ध धर्म में ऐसा कहा है कि उनके बेटे ने उन्हें बंदी बना लिया था और फिर जेल में उन्हें मार डाला गया था। लेकिन
ये दो अलग अलग थियोरीज हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि उनको जेल में बंदी बना लिया गया था। तो ऐसे थे हरियंका डायनेस्टी के पहले महान प्रतापी सम्राट बिंबिसार। और उनका जो हरियंका डायनेस्टी है उसे पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि उस वंश में जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने पहले राजा यानी अपने पहले पिता को मारकर गद्दी हासिल की थी। तो आज आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। नमस्ते।